गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको बताया गया था शारीरिक शक्ति, बाह्य शक्ति, आत्मिक शक्ति, अंदर की शक्ति। बीज का सत्व फल के बीच में छुपा रहता है। ऊपर से बीज का छिलका दिखाई देता है, यानी कि फल का छिलका दिखाई देता है। उसके अंदर गुद्दा भरा होता है और गुद्दे के अंदर उसका सत्व, यानी कि जो उसकी पीढ़ी को आगे बढ़ाता है, बीज के रूप में उसके अंदर छुपा होता है। बीज के ऊपर गुद्दा और गुद्दे के ऊपर छिलका जो कुदरत ने चढ़ा करके दिया है, वो उस बीज के लिए दिया है, बीज की सुरक्षा के लिए दिया है। छिलका बाह्य प्रभाव, गुद्दा उस बीज की आवश्यकताएं, भोजन की पूर्ति करे और उसके अंदर छुपी हुई सत्ता अपने वंश का उद्धार करे, अपने वंश का उद्धार करे। एक समय तक, जब तक जीव परिपक्व ना हो, उस डाली के साथ जुड़ा लगा रहता है जिस पर वो उगा है, पैदा हुआ है। परंतु एक समय के बाद जैसे ही फल पकता है या उसमें मैच्योरिटी, परिपक्वता आती है, टहनी उसे स्वतः ही छोड़ देती है। बहुत अच्छे से समझ लेना, जन्म लेना और मर जाना जीवन नहीं है। मरना तो बहुत आसान है, जन्म लेना बड़ा मुश्किल है। हमारे कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे हुए होंगे, तभी हमें इतना प्रतिभाशाली, शक्तियों से संपन्न और गुणों से ओतप्रोत जीवन मिला। अगर हम जीवन का सही सदुपयोग ना कर पाए, जिसके लिए ईश्वर ने ये हमको दिया है, उद्देश्य और समय दोनों खराब हो जाएंगे। उद्देश्य और समय दोनों खराब हो जाएंगे, जीवन बेकार चला जाएगा। बहुत से व्यक्ति जीवन के महत्व को समझते तो हैं, परंतु बहुत कम होते हैं।
आज के समय में। कम होने के कारण बाह्य प्रभाव उसके मन पर बहुत पड़ता रहता है। जैसे ही फल का छिलका बाहर के वातावरण को अंदर प्रवेश नहीं करने देता, हम मन की इच्छाओं से प्रभावित रहते हैं। और प्रभावित ही नहीं रहते, जो वास्तव में भगवान की तरफ चलते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, वो बहुत कम होते हैं। और कम होने के बावजूद भी वातावरण का जो प्रभाव है उनसे मन प्रभावित होकर के उनको भी सांसारिकता की तरफ ले जाता है। वो भी समाज की परंपराओं के अनुसार कुछ कार्य करने की बात को सोच लेते हैं, परंतु साथ ही एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ व्यक्तियों के संकल्प दृढ़ होते हैं, कुछ व्यक्तियों के संकल्प दृढ़ होते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तुरंत की सिद्धि चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने दो तरह की साधनाएं बताई हैं, तांत्रिक और मांत्रिक। उनमें से बहुत से तंत्र के चक्कर में लग जाते हैं, उनकी अपनी एक गुरु परंपरा चलती है जो गुप्त रखी जाती है। इन साधनाओं का भी मेरुदंड दृढ़ विश्वास ही होता है। ये भी दृढ़ विश्वास पर ही टिकी रहती हैं। मरघटों में, जल में, रात्रि के सुनसान अंधकार में कष्ट साध्य प्रतिक्रियाएं मंत्र सिद्धि के लिए ऐसे व्यक्ति करते हैं। और अद्भुत भयंकर दुस्साहस से भरे हुए कार्य साधना के रूप में करते हैं। उन साधना प्रणालियों का प्रयोग करके मृत्यु तुल्य कष्टों को पाकर के ऐसा व्यक्ति ये अनुभव करता है, मैंने कोई भारी दुर्गम मार्ग तय कर लिया। अपना विश्वास, जिसको आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, सफलता का गर्व मृत्यु जैसे कष्टों को पाकर के वो अपने ऊपर कर लेता है।
बाकी उनकी भी गुरु परंपरा है। जैसा वो सिखाते हैं वैसा वो करता है। उससे उसके अंतःकरण में एक सुदृढ़ ग्रंथि पैदा हो जाती है। बात को रोक करके मैं एक बात कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति के जीवन में ग्रंथि बनी हुई है। जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से मान लेना। हर व्यक्ति के जीवन में एक ग्रंथि बनी हुई है जिससे वो अपनी आदतों में, अपने संस्कारों में बंधा रहता है। व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति जो रिश्ता है वो भी एक ग्रंथि है, और ये ग्रंथि ही बंधन है। मंत्र जप के साथ अपनी ग्रंथियों को यदि परिपक्व कर लिया जाए तो सिद्ध देवता का कर्तव्य सफल होता जाएगा, सबल होता जाएगा। ग्रंथियां बंधन हैं। भगवान का भक्त होना भी एक ग्रंथि है। मैं इतना जप करता हूं ये भी एक ग्रंथि है। मैं इतना अच्छा हूं ये भी ग्रंथि है। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, व्यक्ति के जीवन में बंधन के रूप में ग्रंथियां पैदा होती हैं। फल पकता है तो कठोरता नष्ट होती है, कड़वाहट भी मिटती है, मधुरता पैदा होती है। पकने पर खुशबू भी आती है जो नाक को अच्छी लगती है। पकने पर सुंदरता, परिपक्वता आती है जो आंख को अच्छी लगती है। वो मैच्योरिटी के गुण, वो परिपक्वता के गुण, वो तप के गुण, वो तेज के गुण जिसके ऊपर आने लग गए, समझ लेना, और उसकी साथ में ग्रंथियां भी घुलने लग गई, तो वो समझ ले अद्भुत शक्ति इस कर्म के द्वारा मेरे जीवन में पैदा हो रही है, जो मेरी चेतना के साथ जुड़ करके मेरे उन गुणों को जो ईश्वर प्रदत्त, गुरु प्रदत्त हैं, उनको मेरी चेतना पर क्रियाशील करेगी। जो ग्रंथि हैं वो मिटेंगी, घुल जाएंगी, सारा जीवन एक रस हो जाएगा। ये कार्य पूर्ण करने के लिए अनेक कृत कर्मकांडों के रूप में समाज में प्रचलित हैं। जिसके संस्कार जिसके साथ मेल खाते हैं वो उसी को सही समझता है। तर्क वितर्क
ये तो मन की स्थिति है। मन का स्वभाव भी है। संस्कार होने के बावजूद भी वो कर्म से बचना चाहता है। ये मन का स्वभाव है। शक्ति के क्रियाशील होने का मतलब है संस्कार मेरी चेतना में उगे, जैसे मिट्टी की चेतना में जाकर के बीज उगता है। बीज का बंधन छिलका फट जाता है और फटते के साथ ही अंकुर निकल करके आता है। अहंकार बड़ी मुश्किल से साथ छोड़ता है। वो जीव के साथ इन्हीं ग्रंथियों की तरह से चिपटा रहता है, चिपका रहता है। ग्रंथियों को मिटाना है, घोलना है। सब कुछ एक रस करना है। अपने जियापे में, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है। परंपराओं को नहीं, मान्यताओं को नहीं, आत्मा को सर्वोपरि मानेंगे। परमात्म चेतना ही सर्वोपरि है। उसी के गुण सर्वोपरि हैं। मेरे गुणों पर वो गुण कार्य करें। मानसिक जितनी ग्रंथियां हैं वो मिटें, आत्मज्ञान पैदा हो। ग्रंथियों को घोलने का प्रयास, अपनी मान्यताओं को घोलने का प्रयास। आत्मा ही सर्वोपरि है। अंतर आत्मा की आवाज को सुना जाए। और उसी के कहे अनुसार अपनी गति को किया जाए। शक्ति के बगैर गति नहीं है। शक्ति के बगैर गति नहीं है। शक्ति को पैदा करें, जो आपके अंदर निहित है उसको पैदा करें, जागृत करें। करिए जागृत। गहरी लंबी श्वास। जो समझाया है उसे आधार बना लें। जैसा अभी बताया था, तांत्रिक साधनाएं भी गुरु परंपरा पर होती हैं। आधार बना लें। गहरी लंबी श्वास। ओ
मान्यताओं को मिटाएं, आस्थाओं को जगाएं, भावना का जागृत करें। ओ तांत्रिक साधना एक विचार है जिसमें साधक को एकांत प्रिय, गुरु भक्त और धुन का पक्का दुसाहसी बनना पड़ता है। मानसिक साधना आत्मा की मैच्योरिटी है। जिसमें व्यक्ति को धुन का तो पक्का होना पड़ता है, परंतु वो सात्विक धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोई रिस्क नहीं। बकवास बनकर के ना रहे। साधना, मैच्योरिटी लाने के लिए साधना, ओंकार ध्वनि मस्तिष्क को चढ़ती जाए। ओ
कल बताया था शक्ति अंदर होती है, पराक्रम हाथ करते हैं। शक्ति अंदर होती है परंतु उसके गुण इंद्रियों में होते हैं। कर्म का वैसा ही प्रभाव जिसके कारण कर्म सत्कर्म या कुकर्म बनता है, छोड़ते जाते हैं। ये ग्रंथियां कर्म के आधार पर भी पैदा होती हैं। और व्यक्ति को बांध लेती हैं, उसकी चेतना को बांध लेती हैं। हाथ पैर नहीं बांधती, स्वभाव को बांधती हैं। इसलिए बंधन से बाहर मंत्र शक्ति और देवी देवताओं की शक्ति, आदमी उनके विषय में संदिग्ध रहते हैं, ठीक से नहीं समझ पाते। मंत्रों की ध्वनि का प्रभाव होता है। जो इस तथ्य को जान लेते हैं उनका सीधा स्वभाव विश्वास पर जाता है। जागृत करें। विश्वास को जागृत करें। परिवर्तन आ रहा है। अंदर की शक्तियों को जगाइए, विश्वास को जगाइए, ग्रंथियों को मिटाइए आत्मज्ञान के द्वारा। यहां देखिए एकाकार होगा। तोड़ दीजिए जितने बंधन हैं।
मैंने कहा था जिस तरह से गांव में इंजन किसी कमरे में चलता है तो आसपास की बिल्डिंगों में भी दरार डाल देता है और उस कमरे को भी फाड़ देता है। मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाए, दिमाग से आवाज निकले, दिमाग से। ओम। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। भाव को उतारिए, मंत्र को सिद्ध करिए। परंपराओं रूढ़ियों को छोड़ करके आत्मिक मान्यताओं को प्रधानता दूंगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। बंधनों के पहाड़ को ढा दीजिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय।
मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आत्मविश्वास को जगाइए। मैंने साधना की है, मान्यता को जगाइए। इस घर्षण से ग्रंथियां घिसेंगी, मिटेंगी। भाव को जगाइए। हाँ ठीक है बेटा, ये शक्ति का जागरण है, ये ही शक्ति का जागरण है। केंद्रित करिए, सांस पर केंद्रित करिए और कंपन को दिमाग में घुमाइए। आप एक अवस्था ऐसी आएगी, आपके मुंह से बंद हो जाएगा, ओंकार निकलना आपके मुंह से बंद हो जाएगा, मस्तिष्क में कंपन होंगी, धड़धड़ाने लग जाएगा। जागृत करें, अपनी चेतना को जागृत करें। आज की बात समाप्त।